नमस्कार, मैं आचार्य चंपा आप सभी लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ अंतरजातीय प्रेम विवाह। अंतरजातीय प्रेम विवाह क्या होता है? अंतरजातीय प्रेम विवाह का मतलब होता है कि एक अलग कल्चर, उनका जो कल्चर है, जाति है, वो अलग होगा, उनके पार्टनर का कल्चर और जाति वो अलग होगा। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उसी को इंटरकास्ट लव मैरिज कहते हैं। तो कुंडली में ये कैसे देखेंगे कि इंटरकास्ट लव मैरिज के योग है या नहीं है? तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि उनकी कुंडली में कि लव मैरिज के प्रेम विवाह के योग है या नहीं है। उसके बाद ही हम लोग इंटरकास्ट लव मैरिज देखेंगे। तो ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि प्रेम विवाह कब होता है, कैसे होता है। उसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इंटरकास्ट लव मैरिज होता क्या है। तो इंटरकास्ट लव मैरिज में धर्म और कर्म दोनों की हानि होती है, क्योंकि एक पार्टनर को अपना धर्म और कर्म जो उनका है उसको छोड़ना पड़ता है और दूसरे का अपनाना पड़ता है, तो इसलिए उनका लॉस होता है। तो जन्म कुंडली में नवम भाव धर्म का होता है और किसी भी चीज का व्यय स्थान, उससे 12वां घर जो होता है वो व्यय स्थान होता है। तो नवम भाव धर्म का हुआ तो वह स्थान कौन सा हो जाएगा? तो उससे 12वां तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि अष्टम भाव जो होता है वो वह का हो गया। तो इंटरकास्ट लव मैरिज में ये होगा कि धर्म और कर्म दोनों का व्यय होगा। एक पार्टनर को अपना जो है कि सब छोड़ के, अपना धर्म, अपना रीति रिवाज, कल्चर छोड़ के दूसरे का, अपने पार्टनर का, सामने वाले का अपनाना पड़ेगा। तो इसी को लव मैरिज करते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करते हैं। तो धर्म और कर्म की हानि हो गई। तो यह कुंडली में यह योग कैसे बनता है? अब काल पुरुष की कुंडली समझ लेते हैं कि अगर मेष लग्न की कुंडली होती है तो सप्तम भाव का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। अगर शुक्र सप्तम भाव के स्वामी का संबंध कुंडली में जो है कि धर्म के भाव 1 5 और 9 होते हैं, कुंडली में 1 5 और 9 धर्म के भाव होते हैं। तो अगर शुक्र का कहीं भी कुंडली में शुक्र और गुरु यदि पंचम भाव में बैठ जाए या नवम भाव में बैठ जाए या लग्न में बैठ जाए, गुरु या यहीं पे शुक्र और गुरु बैठ जाए या सूर्य ही बैठ जाए, तो इसका मतलब धर्म की हानि हो रही है। तो इनका लव मैरिज होने के योग ऐसे में ज्यादा हो जाता है। तो ये तो रही मेष लग्न की बात। अभी एक और देख लेते कर्क लग्न में क्या होता है। जब कर्क लग्न का सप्तमेश शनि होता है, तो शनि यदि लग्न में बैठ जाए और उसको चंद्रमा देखे, आप इस तरह से समझ सकते हैं। कर्क लग्न की कुंडली हो गई 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 और 3। तो कर्क लग्न की कुंडली में सप्तमेश यदि लग्न में बैठ जाए और यहाँ चंद्रमा हो जाए और धर्म गुरु और शुक्र का संबंध अष्टम, यहाँ छठे भाव में हो जाए या अष्टम भाव में हो जाए, तो भी यह योग बनता है कर्क लग्न की कुंडली में कि इंटरकास्ट शादी होगा। अब यही अगर सिंह लग्न की कुंडली हो जाए और लग्नेश सूर्य जो है कि लग्न में ही बैठ जाए, वहाँ गुरु भी बैठ जाए, सप्तमेश शनि हो जाए, सप्तमेश शनि भी बैठ जाए, गुरु शनि शुक्र की युक्ति लग्न में हो जाए, या गुरु और सूर्य यहाँ बैठ जाए, शनि की यहाँ से दृष्टि हो जाए, या शनि यहीं बैठ के लग्न को देखे, तो यह योग भी जो है कि इंटरकास्ट लव मैरिज के योग होते हैं। अब एक होता है शुक्र से 5वें घर में राहु है, यानी राहु जो है शुक्र, मान लेते हैं किसी की जन्म कुंडली में शुक्र यहाँ है और यहाँ से 5वें घर लेंगे, 1 2 3 4 5 और राहु यहाँ है, तो ऐसे लोग भी जो है कि
प्रेम विवाह करते हैं, वो भी इंटरकास्ट मैरिज इन लोग का होता है। तो इस तरह से इंटरकास्ट लव मैरिज में अष्टम नवम का जो है कि मतलब धर्म का जो है धर्म भाव प्रभावित रहता है। लग्न, पंचम और नवम भाव प्रभावित रहता है। इस पे जो है शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगा। गुरु जैसे ग्रह होते हैं तो थोड़ा सा राहत मिल सकता है, लेकिन अगर शनि और मंगल की दृष्टि पड़ जाए, राहु से युक्ति संबंध बना ले, या त्रिकोण में शुक्र और राहु की युक्ति हो जाए यहाँ पे या यहाँ पे, तो यह योग बनेगा, इंटरकास्ट लव मैरिज का योग बनेगा। तो इस तरह से इंटरकास्ट लव मैरिज का योग कुंडली में चेक करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव।